दूसरे से उधारा मांगना शुरू कर देते हैं। यहाँ भी भूल जाते हैं कि माँ बाप ने ये भी बोला था कि भाई टच में रहना, कोई ज़रूरत पड़े तो बताना। जब उधार नहीं मिलती है तो रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं कि मुझे बस ये दे दो, ये दे दो। ये अमाउंट पता है क्या है? ये अमाउंट वो पावर है जो ईश्वर ने आपको देकर भेजा है यहाँ पर, आपके कर्मों का अमाउंट है। ये वो शक्ति है जो ईश्वर ने आपको दे के भेजी और उसके बाद भी उसने ये कहा है कि बेटा कहीं भी जरूरत पड़े ना फोन कर देना। ये जरूरत पड़ने वाली जगह पता है क्या है? आपके कर्मों का जब फल आता है, आपके जब प्रारब्ध काटने का समय आता है जीवन में, जब आपको जो आपने कर्म किया उसके प्रारब्ध काटने का समय आता है, उस वक्त भी यदि आप ईश्वर के टच में रहते हैं, उस वक्त भी वो फोन लगातार आप करते रहते हैं, तो आपके प्रारब्ध में भी आकर के ईश्वर आपकी मदद करते हैं। आपकी सारी समस्याओं का हल आपके साथ रह के करते हैं। और यदि आप कीप इन टच नहीं रहते हैं, आप इधर सांसारिक लोगों से मदद मांग रहे हैं, उन लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि आपके हालात कैसे होंगे। तो कहीं गिड़गिड़ाना नहीं है, कहीं भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। एकमात्र ईश्वर, बस वो जो उन्होंने कह के भेजा ना, कीप इन टच, कीप इन टच। फोन करते रहो, और फोन है उनका नाम जप, लगातार फोन करते रहो। ये जो श्रीमद् भगवद गीता है ना, इसमें नंबर लिखा है भगवान का, मैं सच कह रहा हूं। तो पढ़ लो, नंबर ले लो, जब मन करे डायल कर दो और देखो बात होगी ईश्वर से आपकी। कभी घबराना नहीं पड़ेगा, कभी डरना नहीं पड़ेगा। आपने कितने भी बुरे कर्म किए हो ना भूतकाल में, आपके प्रारब्ध काटने में आपकी मदद करेंगे ईश्वर। यदि आज भी आप संभल जाते हैं, पिकनिक पे गया बेटा आज भी संभल जाता है ना, ये पिकनिक ही है, ये पृथ्वी, ये सफर जो है ना, ये सिर्फ पिकनिक है और कुछ नहीं है। सबको पता है कि ये पिकनिक खत्म होगी, एक दिन जाना है यहां से। तो इस सफर में, इस पिकनिक में यदि पिता के टच में रहोगे ना, माता पिता के टच में रहोगे, तो इस सफर में ना तो किसी से अमाउंट मांगने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कहीं आपकी मौज मस्ती में कमी आएगी। आप खुश रहोगे, बल्कि आप दूसरों की मदद कर पाओगे, आप सक्षम हो जाओगे, क्योंकि ये सब कुछ क्षण भंगुर है। हर चीज धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। आज आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है तो प्रशंसा, आपको लग रहा है कि आप कमाल हो गए हो, आप बड़े हो गए हो, लोग प्रशंसा करने लगे हैं। प्रशंसा एक फूल की तरह होती है, ऐसे खिलता है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लगता है, खुशबू आती है, बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन जैसे ही वो टहनी से टूटता है ना, मुरझा जाता है, थोड़ी देर में मुरझा जाता है, क्षणभंगुर है वो। एक खुशबू ईश्वर की खुशबू है जो हर पल आपके भीतर रहेगी। वो जो प्लांट है ना, उस प्लांट की खुशबू है वो, उस वृक्ष की खुशबू वो भीतर रहेगी। वो भीतर रहने के लिए बहुत सारे वो भीतर रहने के लिए बहुत सारे फूल उगाइए। तो खुश रहिए। मैं आप लोगों से जुड़ता रहूँगा लगातार, और जब भी समय लगेगा, जब भी बात कर पाऊँगा। और मैं जल्दी इसमें एक ऑप्शन देखता हूँ कि किस तरह से आप लोगों से डायरेक्ट बात हो सकती है फेसबुक की तरह। तो अभी मुझे फेसबुक पर लाइव जाना है, 10 मिनट के बाद मैं फेसबुक पर लाइव जाऊँगा। तो फेसबुक पर यदि आप में से कोई है तो वहाँ आकर के मुझसे डायरेक्ट बात कर सकता है। तो उसमें बात करने का ऑप्शन होता है, आमने सामने बात हो सकती है। तो आप खुश रहिए। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कभी डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एकमात्र ईश्वर आपके साथ है, हर पल साथ है। ठाकुर जी को याद कीजिए, राधा रानी को याद कीजिए, नाम जप कीजिए। वो नाम आप जपते रहेंगे तो आपके भीतर जो दीपक जल रहा है उसका घी बढ़ता रहेगा, प्रज्वलित होती रहेगी ज्योत, प्रकाश आता रहेगा। आपके जीवन का अंधकार खत्म हो जाएगा, आपके आसपास का अंधकार खत्म हो जाएगा। आप प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे। इस सफ़र में सिर्फ एक बात याद रखिए, आपको प्रभु ने ये कह के भेजा है, कीप इन टच। तो कीप इन टच। ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। हरे कृष्ण।